विषय भोगी लोग भी ऐसे ही होते हैं। बहुत सावधानी से सुनो, कोई आए जाए आप बस हमको देखो। अत्यंत विषय भोगी लोग वो भी ऐसे ही होते हैं, उनको भी किसी की चिंता नहीं होती। पूरे दिन पी के पड़े रहते हैं, पूरे दिन बस उल्टे सीधे कामों में लगे रहते हैं, उनको भी किसी की चिंता नहीं होती। न बच्चों की चिंता, न परिवार की चिंता, न किसी की चिंता। पर कहीं ना कहीं वो अपनी इच्छा तो पूरी कर रहे हैं, वो अपनी चिंता तो कर रहे हैं कि हमको पीनी है, हमको खाना है, हमको ऐसे करना है। पर भक्त ऐसा नहीं। चिंता ना करने का मतलब, भक्त का मतलब ये नहीं कि आलसी हो जाओ, पड़े हुए हैं महाराज अब जो होगा सो ठाकुर जी कर लेंगे, ऐसा नहीं। देव देव आलसी पुकारा, देवताओं के भरोसे नहीं पड़े रहना, अपने कर्म का निर्वहन करना है, कर्म के फल की चिंता नहीं करनी, अपने कर्म का निर्वहन करते रहो। अच्छा होगा कि बुरा होगा वो चिंता छोड़ता है। इसका आप क्योंकि कई लोग कथा का अर्थ गलत लगा देते हैं। महाराज जी आप कह रहे थे ना चिंता निवृत्त हो जाओ, इसका मतलब ठीक है कल से जॉब पे 8 बजे की जगह 10 बजे जाएंगे, क्या चिंता, बॉस सुनाएगा ही तो सही, चिंता नहीं होनी चाहिए, हम तो भक्त हैं। नहीं, कर्म का निर्वहन तो पूर्णता करे, पर उसके फल पर कोई चिंता ना करे, उसकी कोई चिंता नहीं। भगवान ने पूरी गीता में अर्जुन को यही समझाया। मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र हैं, इतने खास, इतना खास हमारा कोई हो जाए, इतना खास तो बहुत दूर की बात है, हल्का सा कोई सामान्य सा कोई व्यक्ति जो ऊंची पदवी पर, वो भी हमारा खास हो जाए तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, जे काम करवा दे भैया, हमारा जे काम करवा दे, ये काम निकलवा दे, यहां से ऐसे करवा दो, वहां से हमारी ये प्रॉपर्टी का जे करवा दो। अर्जुन भगवान का इतना खास कि ठाकुर जी उसके सारथी बन गए, जगत नियंता जगदाधार तीनों लोकों के स्वामी अर्जुन के साथ खड़े हैं। अर्जुन चाहता तो भगवान से कहते ठाकुर जी महाभारत का युद्ध जिता दो मुझको, आप तो भगवान हो, आप तो जो सोचते हो जाता है, आप जिता दीजिए मुझको, आपकी पलक झपकते ही कौरव सारे मर जाएं और मैं जीत जाऊं। क्या भगवान के लिए ये दुविधाजनक है? क्या भगवान के लिए बहुत मेहनत वाला काम है क्या? नहीं, ठाकुर जी एक पलक झपकेंगे और उतने में ही कौरव सब खत्म। पर भगवान ने अर्जुन को आलसी नहीं बनाया। पूरी गीता में कितनी बार भगवान कहते हैं युद्ध च युद्ध च युद्ध च, युद्ध कर युद्ध कर। कई बार परिस्थिति ऐसी होती थी, अब क्या करूं, अब क्या करूं, हाथ पांव कांपते थे, भगवान कहते कांपा मत कर, बुद्धि लगा, युद्ध कर, निकाल अपना धनुष बाण, लग जा, मैंने तुझे ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का मनन चिंतन करता रहा कर अर्जुन। और सबसे पहली बात, सबसे विशेष बात, तुझे जीतना है इस भाव से युद्ध मत कर, तुझे अपना कर्म करना है। बंधु ये फिलॉसफी हम समझ नहीं पाते। हाँ वो बात ठीक है कि हर व्यक्ति कर्म जीतने के लिए ही कर रहा है, पर जीत मिलना ना मिलना ये ठाकुर जी के हाथ में, वो देंगे कि नहीं। आप क्यों सोच लेते हो पहले से ही? उसका विचार मत करो, बस अपना कर्म करो। आपका कर्म यदि साफल्य होगा, कर्म यदि श्रेष्ठ होगा, तो फल श्रेष्ठ मिलेगा। भगवान ने अर्जुन को यही समझाया, बोले तू हारेगा कि जीतेगा इसका विचार मत कर अर्जुन, बस तू अपना युद्ध कर, बिना जीतने हारने की भावना से। क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं है। फल देने का अधिकार मेरा है, और वो मैं अब दूं कि 10 वर्ष बाद दूं कि 50 साल बाद दूं कि अगले जन्म में दूं, वो मेरे हाथ में। इसलिए तुम पहले से सोच के दुखी मत हो। कई बार ऐसा होता है, आप अभी अच्छा कर रहे हो और उसके बाद भी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो, फिर लोग आते हैं, महाराज जी हम तो बहुत अच्छा करते हैं, सबके साथ बढ़िया करते हैं, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मुझे अच्छे का फल कब मिलेगा? वो ठाकुर जी के हाथ में।
ठाकुर जी चाहें तो अगले जन्म में भी दे सकते हैं। कई बार हमने ऐसे लोग भी देखे महानिकृष्ट, सारे गलत काम करते हैं फिर भी इतने सुखी हैं, क्योंकि पूर्व जन्म का कर्म भोग रहे हैं अपना। इसलिए भैया व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि कर्म पहले विचार कर ले, फल पहले ही विचार कर ले। कर्म अभी किया नहीं है, आज लेटर आ गया कि तुम्हारी जॉब लग गई, बस लेटर देखते ही नेत्र बंद हो जाते हैं। हाँ, कल से सुबह जाऊंगा, जॉब करूंगा, 1 महीने की पहली कमाई आएगी, इतना माँ को दे दूंगा, इतना पिताजी को, इतना अपने पास रखूं, फिर मित्रों को पार्टी दूंगा, फिर थोड़ा और 6 महीने तक बढ़िया काम करूंगा, 6 महीने बाद फिर मेरा प्रमोशन हो जाएगा, फिर मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, फिर ऐसा होगा, फिर वो जो इकट्ठा करूंगा ना उससे फिर मैं एक घर बना लूंगा, फिर घर में रहेंगे, फिर हम वहां उस वाली कॉलोनी में रहा करेंगे, वहां पे बढ़िया घर। अभी जॉब पे गया भी नहीं है, वो घर भी बन गया उसका, उसमें ये वाला गीजर लगवाऊंगा, ऐसा वाला एसी लगवाऊंगा, माँ इतना बड़ा वाला टीवी, उसमें बैठ के बढ़िया अपना तुम सीरियल देखा करना, फिर मेरी और प्रमोशन बढ़िया हो जाएगा, फिर मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, फिर मैं जॉब छोड़ दूंगा, फिर मैं अपना बिजनेस लगाऊंगा, इतना पैसा मुझ पे आ जाएगा, कुछ पिताजी दे देंगे, फिर वहां बिजनेस लग जाएगा मेरा वहां पे। फिर वो मेरा एक दोस्त है, रोता रहता है, मुझे कुछ करवा दो, उसको मैं पार्टनर बना लूंगा अपने साथ, उसके साथ बैठ के फिर बढ़िया बिजनेस करेंगे, बिजनेस करके पूरे गुना पे हमारा वर्चस्व होगा, बड़े बड़े होर्डिंग लगे होंगे हमारे बिजनेस के। फिर एक व्यक्ति मुझसे रीच करके अपनी बेटी का मुझसे ब्याह करा देगा, उससे ब्याह कर लूंगा। डिमांड होगी मेरी सुंदर होनी चाहिए, कि गाड़ी मिलनी चाहिए, फिर गाड़ी आ जाएगी, ब्याह कर लूंगा, फिर मेरे 3-4 बच्चे हो जाएंगे, उन बच्चों को मैं ग्वालियर पढ़ाने ले जाऊंगा, बेटी हुई तो उसको इंदौर पढ़ाऊंगा, वहां पे साहब अभी जॉब कल से लगनी है, उसकी 6 घंटे बचे हैं अभी जॉब पे जाने में, पहले ही सोच लिया उसने। और विश्वास मानिए, जैसे ही आपने ये सारी बातें सोची, फिर ठाकुर जी पासा करते हैं, अच्छा ये लो, जितना सोचा सब धराशायी, तुम्हारा अधिकार फल पर नहीं है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, तुम उस पर ध्यान दो, फल देने को मेरे ऊपर छोड़ो। मुझसे ज्यादा अच्छा जानता है क्या कोई कि तुमको कब किस वस्तु की आवश्यकता है? हम जैसा विश्वास मानिएगा बंधुओं, हम जैसा चाहें वैसा जीवन यदि बन गया ना, हम ही राक्षस हो जाएंगे। वास्तव में हम लोग मानव इसलिए बने हुए हैं क्योंकि हम जैसा चाहते हैं वैसा हमको मिलता नहीं है। रावण का निर्माण क्यों हो गया? क्योंकि वो जो चाहता था मिल जाता था उसको। और एक बात और, अगर यहां कोई ऐसा व्यक्ति बैठा वो जो चाहता है उसको मिल जाता है, समझ जाओ कहीं तुम्हारा राक्षसत्व ना हो जाए। चाहने पर वस्तु का ना मिलना ये भगवान की कृपा है। ठाकुर जी तुम पर दृष्टि, अब बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, यहाँ कितने सारे बच्चे हैं, इन बच्चों की चाह यदि माता पिता पूरी करने लग जाएं, क्या होगा? बिगड़ जाएंगे बालक। बच्चा तो हर वो वस्तु चाहता है, खिलौना दिला दो, ये पिला दो, ये खिला दो, मेले में ये करवा लाओ, और ऐसे बच्चों को माता पिता उनसे और बचा के रखते हैं जो उनको बात बात पे उनकी बात पूरी कर। जैसे मामा कभी कभी आता है बच्चों के पास, उनको ले जाएगा गोद में भर के, दुकान से दिला लाएगा, तो माँ डांटती है, अरे तू क्यों ले जाता, उसको डॉक्टर ने मना किया, ये सब खाना पीना ठीक नहीं है उसके लिए। बच्चों की इच्छा पूर्ति यदि बहुत होती है तो निश्चित है बच्चे बिगड़ेंगे। ठीक वैसे ही अगर हम मानवों की इच्छाएं बहुत पूरी हो रही हैं तो निश्चित है कि हमारे भीतर रावण प्रकट हो चुका है और उसका निर्माण ठाकुर जी करवा रहे हैं। लेकिन आप कुछ विचार करते हो और वो पूर्ण नहीं होता है तो मुस्कुराइए, ठाकुर जी की कृपा है आपके ऊपर। अपना अधिकार बंधुओं, अपन लोग केवल कर्म तक ही सीमित हैं, फल पर हमारा अधिकार नहीं। मुझे सत्य बता रहे हैं, आज व्यासपीठ पर बैठ के आज हमको
8 वर्ष हो जाएंगे जुलाई में कथा करते हुए। बहुत करीब 10-12 वर्ष पुरानी बात है। किसी एक व्यक्ति ने, वो रेखा पढ़ना जानते थे माथे की, उसने माथे की रेखा देख करके हमसे कहा कि आप जीवन में कभी व्यासपीठ पर नहीं बैठ पाओगे। बोले आप कभी जीवन में व्यासपीठ पर नहीं बैठ पाओगे। आज 8 साल हो गए कथा करते हुए, व्यासपीठ पर बैठे भी हैं, कथा भी कर रहे हैं, दुनिया में घूम रहे हैं और खूब कथा हो रही है। अब वो रेखा पढ़ने वाले पंडित जी आते तो ऐसे ही आते। मैंने कहा कहां गए भैया, कथा चल रही है खूब, क्या करोगे अब। पहले से ही फल का विचार मत कीजिए बंधुओं, आप अपना कर्म सुदृढ़ रखो। कर्म में इतना बल है कि वो आपके पूर्व नियोजित आपके ग्रह नक्षत्र जो बिगड़े होंगे उनको भी सही कर दे। शनि की 7.5 किसी ने बता दी कि शनि की 7.5 जीवन में आ गई, आप उसी दिन शुद्ध हो जाइए, अपने कर्म के प्रति सजग हो जाइए। जो 7.5 वर्ष भयावह होते हैं ना, उसी 7.5 वर्ष में व्यक्ति यदि शुद्धता, पवित्रता, बुद्धि, मन की सब कुछ बिल्कुल पवित्र कर ले और कर्म का निर्वहन करे तो वही 7.5 साल में कुछ बन जाएगा। ये ग्रह नक्षत्र जितने भी हैं ना, इनको परास्त करने की सामर्थ्य केवल 2 वस्तुओं में, एक तो भगवान नाम और दूसरा आपका कर्म। ये दोनों ग्रह नक्षत्रों को बदल करके रख सकते हैं। इसलिए भैया भयभीत मत हो। आध्यात्मिक भक्ति पथिक व्यक्ति का लक्षण है कि वो कभी भयभीत नहीं होता, सदा निर्भीक रहता है, निर्भय। और श्रीमद् भागवत यही करती है। श्रवण जब आप 7 दिन अनवरत करते हैं तो 7 दिन के भीतर निर्भीकता जीवन में आती है, भय नष्ट हो जाता है चित्त में से। थोड़ी दूर यहां से जाएंगे तो ओरछा आता है। ओरछा में राम राजा सरकार का मंदिर है। वह ओरछा के राजा का नाम था मधुकर शाह जी। ऐसा भक्त राजा भारत में देखने में नहीं मिलेगा आपको। वे राजा भी थे और ठाकुर जी के परम भक्त श्री मधुकर शाह जी। तो मधुकर शाह राजा अपने माथे पर तिलक लगाते थे, ब्रज की रज लगाते थे। अकबर ने एक बार उनको बुलाया कि आप दिल्ली पधारो, तो दिल्ली गए। तो दिल्ली में अकबर ने जैसे ही उनके माथे पर तिलक देखा तो अकबर ने घोषणा कर दी, कल बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है, मेरे दुनिया भर के राजा आ रहे हैं और मैं घोषणा करता हूं यदि मुझे कल एक भी व्यक्ति हिंदू तिलक के साथ में दिख गया मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। मधुकर शाह जी बैठे बैठे मुस्कुराने लगे, ये मुझको ही बोल रहा है और किसी को नहीं बोल रहा है। अगले दिन मधुकर शाह जी ने और बड़ा तिलक लगाया। वो पहले तो छोटा लगाते थे और बड़ा तिलक लगा के मुकुट वुकुट पहन करके बढ़िया गले में खूब सारी जो है तुलसी की माला वाला पहन करके बढ़िया बिल्कुल इत्र लगा करके चंदन पीला पीला पूरे गालों तक अर्पित करके अब मधुकर शाह जी पहुंचे। अकबर ने जैसे ही देखा नेत्र लाल पड़ गए उसके। उसने तलवार निकाल करके कहा, वैसे तो आप मेरे मित्र हो पर मैंने कल उद्घोषणा की थी, मैं भारत का राजा हूं, मेरी बात यहां के राजाओं को माननी पड़ेगी। आप तिलक लगा करके क्यों आए हैं? मेरी कल की उद्घोषणा भूल गए, मैं सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो मधुकर शाह जी ने अपनी तलवार निकाली और निकाल करके बोले, इस सभा में जितने राजा बैठे सबको चुनौती देता हूं मैं, जब तक मेरे माथे पर तिलक रहेगा तब तक मेरे गले का स्पर्श नहीं कर पाओगे। हाँ, लड़ते लड़ते पसीने में यदि तिलक बह गया और तिलक हट गया उसके बाद भले मेरा सर कट जाए, लेकिन जब तक मेरे माथे पर तिलक है मैं चुनौती दे रहा हूं विश्व के राजाओं को, आप मेरा गला काट के तो दिखाओ, और नहीं विश्वास होता तो आओ मैदान में लड़के दिखाओ। ऐसी उनकी डंकार सुनकर के उनकी उस
दहाड़ को सुनकर के अकबर ने अपनी तलवार म्यान में रख ली। बोले कि ठीक है, आपके लिए छूट है, आप तिलक लगा सकते हो, बाकी कोई नहीं लगा के आएगा। निर्भीकता, निर्भय। भक्ति डरना नहीं सिखाती। कथा, भक्ति भाव, वैष्णवता, आध्यात्मिकता, इसके आने के बाद व्यक्ति को भय नहीं लगता है, व्यक्ति निर्भीक हो जाता है। इसलिए ये निर्भीकता यदि जीवन में आ रही है तो इसको प्रमाण मानिए कि आपके अंदर भक्ति आ रही है। तो श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो कलिकाल में यदि कोई भाव से कथा श्रवण कर ले तो निश्चित है उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि भागवत निर्भीक बनाती है, निर्भय बनाती है। तब प्रश्न किया, बोले महाराज ये भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई, कृपा करके हमें ये बताइए। तब कहा कि भैया सबसे पहले ये भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्री नारद जी को भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टता के लिए सुनाई थी। कथा ऐसे आती है बंधुओं के, नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए और पृथ्वी पर आकर के उन्होंने पृथ्वी को जैसा सुना था उससे बिल्कुल परे पाया। पृथ्वी जैसी सुनी गई थी उसके बिल्कुल परे। सब जगह भ्रमण करते करते नारद जी परेशान हो गए। परेशान होते हुए जैसे ही वृंदावन पहुंचे तब वृंदावन में उन्होंने क्या देखा, कलकल निनाद करती यमुना जी के तट पर एक परम सुंदरी बैठी है, इतनी सुंदर कि कोई देखता रह जाए उसको। और उस परम सुंदरी की गोद में दो वृद्ध लेटे हुए हैं और वो रुदन कर रही है, विलाप कर रही है, रो रही है वो सुंदरी। नारद जी महाराज बोले ये क्या, कौन है, इसके दादा हैं, किसके नाना हैं, इसकी गोद में ये दो वृद्ध कौन है और ये रो क्यों रही है। और क्या देखा कि उस सुंदरी की सेवा में असंख्य नर नारी लगे हुए हैं, कोई उसके लिए जल ला रहा है, कोई भोजन ला रहा है, सब सेवा में लगे, लेकिन फिर भी वो दुखी है। तब नारद जी ने उस सुंदरी से पूछा कि देवी तुम कौन हो और तुम्हारी गोद में दो वृद्ध कौन है। तब उसने अपना परिचय देते हुए कहा, अहम भक्ति ऋतिक ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है। और ये दो जो मेरी गोद में लेटे हैं वृद्ध, ये दोनों मेरे बेटे हैं। इसका नाम ज्ञान है, इसका नाम वैराग्य है। कलयुग के प्रभाव की वजह से ये दोनों वृद्ध हो गए, इसलिए मुझे रोना आ रहा है कि मैं युवान हूं, मेरे बालक वृद्ध हो गए। बंधुओं, कलयुग में ये ज्ञान वैराग्य और भक्ति उम्र से बुद्धि नहीं होते। हम लोगों की भक्ति जितनी बढ़ेगी, ज्ञान जितना बढ़ेगा, वैराग्य जितना बढ़ेगा, उतने ज्यादा ये युवान होते चले जाते हैं। लेकिन ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्धावस्था में है। कलयुग में स्थिति क्या है हम लोगों की, भक्ति तो है हमारे भीतर लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है। घर में कोई मंगल दिवस हो, मंगल कारण हो तो घर में दिया जलाना चाहिए, घर में सुगंधी करनी चाहिए, घर के बाहर जो है अशोक के पत्ते टांगने चाहिए, केले के वृक्ष लगाने चाहिए। लेकिन क्यों ये नहीं पता, क्यों, बस करना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई को राखी बांधेगी, राखी बांधेगी। दुनिया भर के अब तो आजकल फैशनेबल राखी और आती हैं, क्या क्या उनमें बना रहता है। बस वो फैशन बन गया है, केवल एक भेड़ चाल बन गई, बांधना है। दोनों से पूछो बहन भाइयों से, क्यों बांधी राखी, ये नहीं पता। इसके पीछे कारण क्या, ये मेरी रक्षा करेगी। अरे तो उसके मूल में क्या है बात। होली के दिन एक दूसरे के गालों पर हम गुलाल लगाते हैं, क्यों, रंग क्यों लगाते हैं।
बुरा ना मानो होली है, कोई बेचारा बढ़िया कलफ का कुर्ता पहन के जा रहा है, उसको बिगाड़ दोगे, और बुरा मत मानो होली है। क्यों आज बुरा क्यों नहीं माने? आज ऐसा क्या है कि हमको बुरा नहीं मानना? नहीं पता। दीपावली आ रही है, घर में दिए जलाओ, चलो इसका तो उत्तर सब दे देते हैं, राम जी आए थे इसलिए दिया जला रहे हैं। तो राम जी आए तो घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों हो रही है फिर? ये नहीं पता। मतलब भक्ति तो है पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। अच्छा, हनुमान चालीसा कितने लोगों को याद है? हाथ ऊपर करो। जितने लोग हाथ ऊपर नहीं कर रही माता, इनको याद नहीं है, इसका मतलब है? अरे भैया शर्म आ रही है, हाथ ऊपर करो। अरे हम थोड़ी करेंगे, बगल वाली देख रही है हमें। हनुमान चालीसा सबको याद है ना? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुवल विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तन जान के सुमरव पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊं कलेश विकार। इसका अर्थ बताओ, क्या अर्थ है? अरे कहां तक कहें? एक जगह तो मैं कथा में कहीं गया था मैं, तो वो बोला महाराज जी संस्कृत है, हमको कैसे? मैंने संस्कृत है ये संस्कृत है? तुमको इतना नहीं पता ये संस्कृत नहीं है, ग्रामीण भाषा और है। क्या बताएं? तो भक्ति तो है लेकिन ज्ञान शून्य, वैराग्य शून्य भक्ति है हम लोगों की। बस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता। ऐसी हालत है। प्रभु श्री राम का मंदिर बनने वाला है। अब हम तो यहीं गुना में रहेंगे, निमंत्रण तो आया पर कैसे जाएं कथा छोड़ के, इसलिए यहीं पर अयोध्या प्रकट करेंगे 22 तारीख को। कथा 22 को तो होगी, फिर कथा के बाद में कुछ करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे। कुछ उत्सव तो मनाएंगे प्रभु श्री राम जी का, भजन कीर्तन करेंगे, कुछ बाहर थोड़ा दीप मालिकाओं से थोड़ा सजाएंगे, कुछ और भी कुछ भाव बनेगा। आज हमारे श्याम जी आदि सब मिलके बैठ के बात कर लेंगे क्या करेंगे 22 को, कुछ तो करेंगे भाई। हमारी तो वहां सीट है लेकिन फिर भी नहीं जा रहे, हम तो यहां कथा करेंगे। तो राम जी का मंदिर बनना है। सनातन की अलग जग गई है पूरे भारत में, जिसको देखो वही ध्वजा लेकर के घूम रहा है, जिसको देखो जय श्री राम गुदवाए घूम रहा है, जिसको देखो अपने महाराज श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, यहीं पर ही टेंटू लगवा लिए राम जानकी जी के। लेकिन उनसे आप 4-5 बातें पूछ लो, नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है कि भक्ति जग रही है, पर ज्ञान के बगैर भक्ति आएगी तो भक्ति निराश रहेगी। जैसे अभी यहां दिख रही है, भक्ति है तो युवा लेकिन उदास है। क्यों? क्योंकि उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य प्रसन्न नहीं है। इसलिए भैया ज्ञान और वैराग्य ये दोनों युक्त ही भक्ति होनी चाहिए। आप कहोगे महाराज जी हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म का तो इतना ज्ञान है कि एक जन्म में तो मिलने से रहा, फिर क्या करेंगे हम? आप लोग क्योंकि ज्ञान को पढ़ना समझते हो, ज्ञान को केवल ग्रंथों में जो लिखा उसको ज्ञान समझते हो, इसलिए आप गलत हो। ये ज्ञान नहीं है। सत्य बताएं, हमारे देश के सबसे बड़े प्रतिनिधि से भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग अभी इस पंडाल में बैठे होंगे। हमारे देश के सबसे बड़े जो प्रतिनिधि हैं, सबसे बड़े जो व्यक्ति हैं, उनसे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस वक्त पंडाल में एक नहीं 4-5 बैठे होंगे। क्या कहते हो फिर आप इस बात को? वो ज्ञानी नहीं है? और बानर तो पढ़ना ही नहीं जानते थे, बानरों को तो बोलना ही नहीं आता था, बंदरों को तो कुछ कहना ही नहीं आता था। वो बंदर राम जी के संग रहते तो परम विद्वान परम ज्ञानी रावण, उसको ठाकुर जी उठा करके फेंक देते हैं, उसकी लंका जला देते हैं। तो
इसमें अब यहां क्या समझोगे आप, ज्ञान क्या है? ज्ञान का मतलब बहुत नॉलेज होना नहीं होता। ज्ञान का मतलब बहुत ज्यादा पता होना नहीं होता। ज्ञान का मतलब हर विषय की जानकारी होना नहीं होता है। ज्ञान का मतलब विवेकी होना, सद असद की पहचान होना, सही गलत का अनुपात जानना, इसको ज्ञान कहते हैं। और ये ज्ञान ना तो आपको गुरुकुल में मिलेगा, ना ही आपको स्कूल में मिलेगा, ना आपको कॉलेज में मिलेगा, ना यूनिवर्सिटी में मिलेगा। ये विवेकी होना तो आपको केवल और केवल सत्संग में मिलेगा। सत्संग आपको विवेकी बनाता है। विवेक, मैं फिर कह रहा हूं, ज्ञान का मतलब बहुत पढ़ा लिखा होना नहीं होता। कबीर दास जी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन विवेकी थे। विवेक जन्य उनका जीवन था। मीराबाई बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन विवेकी थी। अरे बानर सेना ज्यादा कोई पढ़े लिखे थोड़ी थे। हनुमान जी के साथ में जितनी बानर गए राम जी के साथ, सब विवेकी थे। विवेक का मतलब होता है सद असद की पहचान, सही गलत की जानकारी होना। क्या सही है क्या गलत है। अस्तो मा सदगमया तमसो मा ज्योतिर्गमया। सब सही गलत की पहचान होना, ये विवेक है और इसी को ज्ञान कहते हैं। और ये विवेक केवल सत्संग में मिलेगा। बिनु सत्संग कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसी पंक्ति को श्रीमद् भागवत में कितनी सुंदर बात से कहा। क्या कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विधाय हितदोदयते विवेक। बहुत जन्मों के जब भाग्य उदित होते हैं तब जाके सत्संग मिलता है, और बहुत सत्संग जब जीवन में आ जाता है तब विवेक जन्म लेता है, तब ज्ञान आता है। ये विवेक बुद्धि होना, इसको ज्ञान कहते हैं। और विवेक केवल सत्संग में प्राप्त होगा, सत्संग से। सत्पुरुषानाम संग इति सत्संग, सद ग्रंथानाम संग इति सत्संग, सद वस्त्रानाम संग इति सत्संग। सत्संग का मतलब भी केवल ये नहीं होता कि कथाएं सुनना, इसको भी सत्संग नहीं कहते। हम कैसे व्यक्ति का संग करते हैं, कैसा भोजन करते हैं, कैसे वस्त्र पहनते हैं, कैसे माहौल में रहते, सब सत्संग कहलाता है। सब सत्संग। ऐसा सत्संग फिर विवेक को जन्म देता है, और वही विवेक ज्ञान कहलाता। उसी ज्ञान से ही भक्ति प्रसन्न होती है। बहुत बहुत चिंतन करके सुनिएगा बंधुओं कथा। ये कथा केवल हम यहाँ पे खाना पूर्ति नहीं करते, कहीं भी कथा हो थोड़ा कुछ नए नए भाव आते रहते हैं। इसको सुना कीजिए ध्यान से, बहुत जीवन उपयोगी बातें। तो भक्ति को यदि प्रसन्न करना है तो सबसे पहले जीवन में ज्ञान आना चाहिए। ज्ञान मतलब विवेक आना चाहिए। विवेक मतलब सही गलत की पहचान आनी चाहिए, और ये आएगी कहां से? सत्संग से। दूसरा, भक्ति के पुत्र का नाम है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ क्या होता है? मतलब सब छोड़ चले जाओ, सब छोड़ छाड़ के हिमालय में रहो, गंगा किनारे रहो, हरिद्वार में रहो, वैराग्य नहीं। वैराग्य का मतलब सब त्याग देना नहीं होता। वैराग्य का मतलब सबसे आसक्ति का त्याग कर देना, उसको वैराग्य कहते हैं।
आपके सामने आपकी मनपसंद वस्तु रख दी जाए और आप उसको खाओ ना, ये वैराग्य नहीं है। आपके सामने आपकी मनपसंद वस्तु रख दी जाए और तब भी आपकी जीभ में पानी ना आए, इसको कहते हैं वैराग्य। वस्तु सामने है और आपको खानी नहीं है, ये तो कोई भी कर लेगा, लेकिन उस वस्तु पर मन भी ना मचले, इसको वैराग्य कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। वैराग्य का मतलब वस्तु का त्याग नहीं, वस्तु के प्रति जो हमारी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं का त्याग, उसको वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का संधि विच्छेद करो, राग रहित जो है उसको वैराग्य कहते हैं। राग रहित मतलब आसक्त रहित, उसको वैराग्य कहते हैं। वैराग्य ये जीवन में जब आएगा तब भक्ति प्रसन्न होगी। अपनी मन की इच्छानुसार हर वस्तु का सेवन करना, हर वस्तु को अपना लेना, जो मन कहे उसी वस्तु का सेवन करना, जो मन कहे उस स्थान पर चले जाना, जो मन करे उस वस्त्र को पहन लेना। मन की इच्छाओं के अधीन रहने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं बन पाएगा। मन की इच्छाओं के अधीन रहने वाला व्यक्ति कभी भक्त नहीं बन पाएगा, उसको मन की इच्छा मारनी पड़ती। और एक समय ऐसा आता फिर मन में कोई इच्छा ही नहीं आती, भगवत संबंधी इच्छा आती है जितनी आती। इसको कहते हैं वैराग्य। तो ज्ञान और वैराग्य इन दोनों की पुष्ट ये दोनों जब पुष्ट होंगे तब भक्ति प्रकट होगी। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए। भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा कि नारद जी मेरे दोनों पुत्रों को आप युवान करो, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। तब नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य की प्रबलता के लिए भ्रमण करते 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 बद्रीनाथ पहुंचे और बद्रीनाथ में जाकर के उन्होंने सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से कहा कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति की प्रसन्नता कैसे संभव है, कृपा कर मुझे बताओ। तब उन्होंने 5 प्रकार के सत्कर्म बताए। कौन कौन से सत्कर्म? पांच प्रकार के सत्कर्म कौन कौन से? कि तप यज्ञ, योग यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और 5वां यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं। इनमें सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म है ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ, योग यज्ञस्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचक। सबसे बड़ा सत्कर्म यदि संसार में कोई है तो वो है ज्ञान यज्ञ, जो ये भागवत की कथा हो रही है। बहुत बड़ा सत्कर्म माना गया इसको। क्यों? कराने वाले एक परिवार होता है, लेकिन लाभ कितनों को मिलता है। और आप कहोगे महाराज जी हम भंडारा करा दें वो भी तो लाभकारी है, हम वस्त्र बांट दें वो भी तो लाभकारी, हम और कुछ कर दें वो भी तो लाभकारी, लेकिन उसका लाभ जीवन पर्यंत नहीं होता। पर ज्ञान यज्ञ का लाभ जीवन पर्यंत होता है। 7 दिन आपने कथा सुनी, 7 दिन में जो प्राप्त किया वो अंतिम श्वास तक आपको पास रहेगा, आपका कल्याण करेगा, आपको याद रहेगा। इसलिए सबसे बड़ा सत्कर्म माना गया ज्ञान यज्ञ। आपने अन्नदान किया तो अन्नदान का फल तब तक रहेगा जब तक जिसको अन्नदान किया उसका अन्न पूर्ण ना हो जाए। आपने वस्त्र दान किए तो वस्त्रदान का फल तब तक रहेगा जब तक वस्त्र उसके उपयोग में है। पर ज्ञान दान किया तो ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, एक बार आ जाएगा जीवन में, अनवरत अंतिम श्वास तक रहेगा। इसलिए उसको सर्वश्रेष्ठ यज्ञ माना गया। इसलिए नारद जी यदि आप चाहते हैं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हो तो उसके लिए ज्ञान यज्ञ करो। और ज्ञान यज्ञ में भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ कौन सा है? अनेक प्रकार के ज्ञान यज्ञ हैं।
तब सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ का भाव बताते हुए सनत कुमार कहते हैं कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीता सुखादि। ज्ञान यज्ञ में सबसे बड़ा यदि ज्ञान यज्ञ कोई है तो वो है श्रीमद् भागवत की कथा, वो कराओ। नारद जी महाराज बोले भगवान कहां कराऊं, कैसे कराऊं, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, सब कुछ बताइए। तो यहां पर भागवत कैसे करानी चाहिए उसके सारे नियम बताए गए। सुंदर व्यासपीठ होनी चाहिए, श्रोताओं के बैठने के लिए सुंदर सभागृह होना चाहिए। अब उस समय पर ये सब पंडाल तो थे नहीं, तब उन्होंने आनंद वन के बारे में बताया। बोले गंगा के तट पर एक सुंदर वन है जहां पर बहुत सारे वट के वृक्ष हैं। तो बोले सुंदर छाया है, उसके नीचे श्रोता बैठ जाएंगे। वहां पर एक दिव्य वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे बालुका की व्यासपीठ बना करके उस पर व्यास जी बैठ जाएंगे। वृक्षों की छांव के नीचे सब श्रोता बैठ जाएंगे। सबके लिए उत्तम प्रसाद की व्यवस्था। तो बोले प्रसाद के लिए क्या व्यवस्था करें? बोले वन के फल सबको प्रसाद में देना। पान करने के लिए गंगा जी का जल हो गया। इस प्रकार सब व्यवस्थाएं बताई। यहां पर तो ये कहा गया कि व्रत करके कथाएं सुननी चाहिए। बोले कैसा व्रत करें? बोले एक समय फलाहार करके कथा सुनो, फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं कोई बात नहीं 2 समय फलाहार करके कथा सुनो, फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं एक समय अन्न खा लो, एक समय फलाहार कर लो, कथा सुनो। फिर अंत में कहते हैं 5 बार भोजन करो लेकिन कथा सुनो। सुबह शाम तक खाते रहो लेकिन कथा सुनो। कैसे भी सुनो। कथा में बंधुओं देखो, आप कहें कि क्या जरूरी है? एकाग्र चित्त। आपके मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी। आप व्रत कितना कर रहे हो, आसन एक आसन पर कितनी देर बैठ रहे हो, श्रृंगार कैसा करके, उनसे कोई अभिप्राय नहीं। आपका मन एकाग्र है कि नहीं। जब तक एकाग्र मन नहीं होगा तब तक आपका कथा सुनना व्यर्थ है। चित्त की एकाग्रता। इस प्रकार भागवत की कथा कराओ। नारद जी महाराज बोले महाराज आप ही सुना दो कथा, अब मैं व्यास ढूंढने कहां जाऊंगा। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों आनंद वन पधारे। अनेक ऋषि पधारे, अनेक संत पधारे, बड़े बड़े देवता पधारे कथा सुनने के लिए। और उसी बीच में भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति ज्ञान वैराग्य ने जैसे ही कथा सभा में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही ज्ञान और वैराग्य दोनों युवान हो गए, बिल्कुल युवा स्थिति को प्राप्त हो गए, नाचने लगे। तब नारद जी महाराज ने प्रणाम करते हुए कहा भगवान बड़ी कृपा आपकी, जो आपने ऐसा मार्ग बताया जिससे सब मंगल हो गया। तो भक्ति की जो कथा है ना, यहां ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों पुष्ट होते हैं, तीनों श्रेष्ठ होते हैं। और इसी भावना से ही कथा में बैठना चाहिए कि हमारा ज्ञान प्रबल हो, हमारा वैराग्य प्रबल हो, हमारी भक्ति प्रबल हो। इस प्रकार भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्टता भागवत की कथा से हुई। ये भागवत के महात्म का प्रथम सर्ग है, प्रथम भाव। बोलो भागवत महापुराण की। भागवत की कथा सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों हैं तो सही हमारे भीतर, लेकिन वृद्ध हो गए, तीनों युवान हो जाते हैं। अब यहां पर महात्म का दूसरा अंग सुनाया गया, जहां पर दुनिया भर के पाप करने वाले लोगों को किस प्रकार भागवत जी पाप निवृत्त करती हैं, यह बताया गया। हम जल्दी जल्दी इसको भी श्रवण करें। कल का बंधुओं समय याद रखना, 1:30 बजे आप लोग आ जाना, ताकि 2 बजे कथा हम प्रारंभ कर दें। कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा
क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस मानव ने अपने जीवन में सारे पाप किए हैं, कोई पाप नहीं छोड़ा। अच्छा बंधु, पाप किसको कहते हैं? कई बार कई लोग इस बात पर बड़ी डिबेट करते हैं मुझसे कि महाराज जी, आप जिसको पाप कहते हो कई जगह पर वो धर्म भी है। हमें सब जगह की बात नहीं माननी है ना। हम दूसरों की देखा देखी क्यों कर रहे हैं कि वहां पर ये धर्म है तो हम क्यों नहीं कर सकते? नहीं, शास्त्रों ने जिस कार्य के लिए मना किया, गुरुजन जिस कार्य के लिए मना करते हैं, माता पिता भाई बंधु बड़े लोग जिसके लिए मना करते हैं, और चौथी बात, हमारा मन जिस कार्य को करने में घबराता है, वो सब पाप कहलाते हैं। सब पाप। अच्छा, मन घबराना तो कई बार तो पेपर हॉल में पेपर देते समय भी मन घबराता है। आप कहो अरे ये तो पाप है, महाराज जी कह गए थे। नहीं, जैसे कि घबराता किस भाव में? नहीं, ये गलत है, ये उचित नहीं, ऐसे घबराता है, समझो वो पाप। पाप 10 महापाप होते हैं, उनके बारे में कल बताऊंगा मैं। 10 महापाप कौन कौन से होते हैं। तो यहां पर लिखा है कि भाई, जिस मानव ने दुनिया के सारे पाप किए हैं, कोई भी पाप नहीं छोड़ा। आप बुरे से बुरे पाप को भी सोच लीजिए, और वो महापापी व्यक्ति भी यदि भागवत जी का आश्रय ले और परम पवित्र हृदय से पूरी भागवत जी के अनुष्ठानिक क्रम से उसका श्रवण करे, तो भागवत जी उस पर भी अनुग्रह करेंगी और उसको भी भगवत प्राप्ति करा देंगी। ये भागवत जी की सामर्थ्य है। लेकिन एक बात सदैव याद रखना, यदि ऐसी बात हम कहते हैं कि भागवत जी महापापी को भी भगवत प्राप्ति करा देती हैं, तो कथा सुनने वालों में संख्या सबसे ज्यादा पापियों की बढ़ जाएगी, और ये सब वो लोग आ जाएंगे जो दुनिया भर में पाप करेंगे और फिर कथा भी सुन लेंगे। नहीं, संकल्पबद्ध होना पड़ेगा आपको। आपको भागवत जी को संकल्प देना पड़ेगा कि मैं आपको वचन देता हूं, आज के बाद पाप नहीं करूंगा। आप मेरे चित्त को पवित्र करो, आप मेरी बुद्धि को पवित्र करो, आप मेरे व्यवहार को पवित्र करो। हे भागवत जी, मैं आपसे वचन देता हूं, आज तक जितने पाप किए सबकी क्षमा मांगता हूं, आगे से नहीं करूंगा, आप मेरे चित्त को पवित्र करो। इस भाव से जब आप बैठोगे तब भागवत जी पवित्र करेंगे। पुनश्च पाप ना करने का संकल्प नहीं लोगे तो फिर पाप वैसा का वैसा ही रहेगा। दोबारा ये गलती नहीं होगी मुझसे, मैं आपको वचन देता हूं। क्यों? क्योंकि एक बात और सुनिए, आप जब संकल्पबद्ध हो जाते हैं कि मैं अब पाप नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये गलत काम करता था आज के बाद नहीं करूंगा, आपने संकल्प लिया, तो निश्चित है भागवत जी आपको पवित्र कर देंगे। लेकिन उसके बाद यदि गलती से भी आपने वो किया, तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि पूर्व के जितने भी पाप आपने किए वो सब तो प्रकट होंगे ही, वो सब दोबारा जीवित हो जाएंगे। और इतना ही नहीं होगा, फिर उनका भाग हो जाएगा 1000 से। मतलब जो पाप आपने एक बार किया था, वो चित्रकेतु अपनी डायरी में उसको 1000 बार लिखेगा। ये संकल्प से निवृत्ति तो होती है, पर संकल्प से यदि आपने उस कर्म को पुनश्च किया तो वो 2 गुना 100 गुना नहीं 1000 गुना होकर के लगेगा। इसलिए यहां बैठिए, पाप निवृत्त होने के लिए बैठिए, संकल्प दीजिए भागवत जी को कि हम आज के बाद पाप नहीं करेंगे, तब भागवत जी आपके हृदय को पवित्र करेंगे, तब मति पवित्र होगी।
कथा सुनने के बाद भी क्रोध कम नहीं हुआ, कथा सुनने के बाद भी लोभ कम नहीं हुआ, कथा सुनने के बाद भी मोह कम नहीं हुआ, कथा सुनने के बाद भी तामसिक वस्तुओं के प्रति आपकी इच्छाएं नष्ट नहीं हुई, कथा सुनने के बाद भी काम हृदय में प्रकट हो रहा है, तो निश्चित है अभी कथा ने आपके ऊपर कृपा नहीं की है। आपने 4 घंटा 7 दिन व्यर्थ किए हैं। बस आपके स्वभाव में परिवर्तन दिखना चाहिए 7वें दिन, तब समझिए कि आपने कथा सुनी। सनत कुमार कहते हैं तो फिर कितना भी बड़ा पापी आ जाए, संकल्पबद्ध होकर कथा सुनेगा, भागवत जी उसके पाप को निवृत्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे। नारद जी महाराज बोले, भगवान आप ये बात कह रहे हैं, मैं आपसे एक बात पूछूं? बोले पूछो। बोले माता पिताओं से द्वेष करने वाला, माता पिताओं को ऊपर हाथ उठाने वाला, माता पिताओं को गाली देने वाला ऐसा बालक भी यदि कथा सुने तो पवित्र हो जाएगा? बोले निश्चित। बोले भगवान अब मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। इतना महापापी व्यक्ति और आप कह रहे हो कथा उसको भी पवित्र कर देगी? मुझे विश्वास नहीं। तब सनत कुमारों ने कथा सुनाई। सुनो, एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी और संतान ना होने की वजह से वो बड़े दुखी रहते थे। एक दिन अपनी आत्महत्या करने के लिए वन में जाने लगे तो एक संत ने उनको रोका और रोक करके कहा, भैया तुम मरो मत, क्योंकि इस जन्म नहीं, तुम्हारे अगले जन्म और आगामी 7 जन्मों तक भी तुम्हारे संतान नहीं है, कोई योग नहीं है संतान का। ब्राह्मण चरणों में गिर के रोने लगा, बोले महाराज मुझे बस इस जन्म में एक संतान मिल जाए, मैं आपको वचन देता हूं, मुझे कभी इच्छा नहीं रही, बस एक संतान मेरे घर आ जाए, मैं प्रसन्न हो जाऊं। बंधु, लोग बाग इतना व्रत करते हैं, इतने नियम करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति को आप कह दो कि भाई हाथ में कपूर लेके और उस पर अग्नि जला के और तुम टेकरी हनुमान जी पैदल जाओ, अपनी मनोकामना लेकर के जाओ और तुम्हारा जो काम रुक रहे होंगे वो सब काम बन जाएंगे। सही बता रहे हैं, आदमी इसको भी कर लेगा। आदमी से कहो भाई तुम घुटने से ऊपर चढ़ो, आदमी चढ़ जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि बदले में सांसारिक इच्छा पूर्ति होनी चाहिए, तभी कर पाएगा। विश्वास मानिए, ये जितने भी तीर्थ हैं वहां पर यदि आपकी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति की बात ना होकर के ये लिख दिया जाए कि आप ऐसा कर लो आपको भगवान जी मिल जाएंगे, कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि ठाकुर जी को कोई प्राप्त करना चाहते ही नहीं। सब लोग केवल अपनी मनवांछित इच्छा पूरी करना चाहते हैं। कितने बड़े बड़े प्रकल्प कर लेते हैं लोग, कितने बड़े बड़े संकल्प, कितने बड़े बड़े व्रत कर लेते हैं लोग। कोई व्यक्ति दंडवती लगाते हुए सालासर बालाजी जा रहा है, कोई व्यक्ति जो है अपने घर से साइकिल से वैष्णो देवी जा रहा है, कोई व्यक्ति जो है वो सिर के बल ऐसे कला मंडी खाता हुआ जो है बद्रीनाथ जा रहा है। क्यों? इच्छा क्या है? मेरा ये काम रुका पड़ा है, ये पूर्ण हो जाए। कभी भी किसी भी बड़े से बड़े व्रत करने वाले से आपने पूछा हो और उसने ये कहा हो कि मुझे श्याम सुंदर मिल जाए, कभी नहीं हो सकता ना। इसके लिए व्रत करते ही नहीं हम लोग। सबको केवल अपनी इच्छा पूर्ति। यहां पर भी कितने लोग बैठे हो, किसी का सोमवार का व्रत चल रहा होगा, किसी का मंगलवार का चल रहा होगा, किसी का गुरुवार का चल रहा होगा, किसी का किसी दिन का चल रहा होगा। और वो व्रत आपने किस प्रेरणा से रखा, किस लिए रखा व्रत? सोमवार का व्रत इसलिए कर रहे हैं पति पत्नी में बनती रहे, मंगलवार का व्रत इसलिए कर रहे हैं हनुमान जी कृपा बनी रहे, दुख दारिद्र नहीं आवे। कृष्ण प्राप्ति के लिए कोई व्रत नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए कोई व्रत नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई कर्म नहीं। कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़े आश्चर्य की बात है।
आत्मदेव जी चरणों में गिर गए और संत से कहने लगे, आप कृपा करके मुझे एक संतान दे दीजिए, मैं विश्वास मानिए मैं कुछ नहीं मांगूंगा ठाकुर जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक संतान मुझे मिल जाए। आत्मदेव जी उसके वो संत उसके रुदन को देखते हुए अपने झोला में से एक सेब निकाल करके दे दिया, बोले लो, वैसे तो तुम्हारे कोई संतान नहीं है, पर फिर भी तुम बहुत रो रहे हो, मैं अपने संपूर्ण जीवन के भजन का बल तुमको देता हूं, जाओ, मेरे पूरे जीवन के भजन का फल तुमको मिलेगा, तुम्हारे घर संतान होगी, पर तुम्हारी पत्नी को कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? 5 बातों का ध्यान। 5 बात कौन कौन सी? सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। यदि तुम्हारी पत्नी इन 5 नियमों का पालन करेगी तो तुम्हारे पत्नी के गर्भ से एक सुंदर बालक जन्म लेगा। फल खाने के बाद कौन कौन से 5 नियम? जब तक बालक जन्म ना ले असत्य नहीं बोलना है, सत्य बोलना है। दूसरी बात, जब तक बालक जन्म ना ले ये विचार करना है कि वो कभी भी अपवित्र ना रहे, सदैव पवित्रता में रहे, अपरस का ध्यान रखे। सत्यम शौचम। तीसरी बात दया, शत्रु भी सामने आ जाए उस पर भी दया करे। चौथी बात दानम, हर दिन जब तक बालक जन्म ना ले कुछ ना कुछ उसको दान करना चाहिए, अन्न दान करे, जल वस्त्र दान करे, दक्षिणा दान करे, कुछ भी दान करे। और 5वां, तुम्हारी पत्नी को कहना 1 वर्ष जब तक बालक ना हो जाए ज्यादातर फलाहार करे, बस एक समय भोजन करे, बाकी के समय जितना हो सके पौष्टिक फलों का आहार करे। यदि ये 5 नियम तुम्हारी पत्नी ने पालन कर लिए तो मेरे इस फल से तुम्हारे घर संतान हो जाए। जाओ। आत्मदेव जी तो नाचने लगे, बोले अरे होगी क्यों नहीं, जरूर होगी, मेरी पत्नी तो मान जाएगी। लेकिन आत्मदेव जी की पत्नी थी धुंधुली, आकर के फल दे दिया, लो देवी इसको खा लो, और ये 5 नियम है इनका पालन कर लेना, हमारे घर संतान होगी। धुंधुली बोली सच बोलना पड़ेगा, और मैं झूठ बोल बोल के जो चाट खाने जाती हूँ वो कैसे करूंगी, फिर नहीं हो पाएगा। पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार तो केवल मुंह धो के आ जाती हूँ, कह देती हूँ मैं नहा ली, कैसे होगा। सत्यम शौचम दया। अब दया का दिखावा तो मैं बहुत करती हूँ, लेकिन मुझे चिढ़ तो बहुत होती है सामने वाली से, उसको मैं कैसे करूंगी। इन सब बातों का विचार करते हुए महाराज धुंधुली ने क्या किया, बोले पतिदेव हमारे बड़े भोले हैं, कहीं से फल उठा लाए हैं, किसी ने कह दिया है, ऐसे थोड़ी बालक होते हैं, और यदि इस फल में इतनी सामर्थ्य है तो ठीक है, हमारे घर की गाय बांझ है, इसको खिला देते हैं। गाय को फल खिला दिया, पति से जाकर के कह दिया हाँ मैंने फल खा लिया, अब ये 5 नियमों का पालन करना है, अब यहाँ तो मैं कर नहीं पाऊंगी, मैं जा रही हूँ अपने मायके, वहां जाके इन नियमों का पालन करूंगी, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरी माँ वो सहायता करेंगी मेरी, तो 5 नियम पूरे हो जाएंगे। आपको तो बार बार कहीं ना कहीं जाना पड़ता, अकेले कैसे नियम पूरे होंगे मेरे। आत्मदेव जी बोले ठीक है देवी जाओ। मायके चली गई। वहां पर एक सहेली गर्भवती थी, उसको कहा कि मैं तुझे बहुत सारा धन दूंगी, तेरे 9 बालक हैं, 10वां होने वाला है, धन ले ले, बालक मुझको दे दे। और 1 वर्ष के बाद अपनी सहेली के बालक को लेकर के वापस आए। आत्मदेव जी को यह विश्वास दिला दिया कि यह बालक मेरा है। आत्मदेव जी तो नाचने लगे, जय हो देवी, इस बालक का नाम नारायण रखेंगे। नहीं, मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हारा मन, इसका नाम धुंधुकारी। इतने में ही कुछ लोगों ने आकर के बताया, बोले महाराज आपकी गौशाला में गाय ने भी मानवों जैसे बालक को जन्म दिया। जाकर के देखा तो मानवों जैसे हाथ, पांव, आंख, नाक, मुख, बस कान गैया के जैसे हैं। बालक को गोद में लेकर के नामकरण कर दिया, गोकर्ण। नाम का प्रभाव होता है बंधुओं बच्चों पर, इसलिए नाम बहुत सोच समझ के रखने चाहिए।
धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ और गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना। एक बात कहें बंधु, बालकों को श्रेष्ठ जन्म लेने के बाद की परवरिश नहीं बनाती बालकों को श्रेष्ठ। बालकों को श्रेष्ठ बनाता है गर्भ में आए हुए बालक के उस समय से लेके जन्म लेने तक के समय की मां की जो गतिविधि है, उससे बालक श्रेष्ठ बनता है। शास्त्रों में ये बात कही गई है। पुलस्त ऋषि के खानदान में रावण जैसा राक्षस हो गया, और कहां कयाधु और हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस के घर में प्रहलाद हो गए। जहां राक्षस के यहां परवरिश राक्षसों जैसी, वहां प्रहलाद भक्त हो गया, और जहां नियम आचरण ब्राह्मणों के बिल्कुल वेदज्ञों जैसे, वहां पर रावण राक्षस बन गया। इससे यह बात प्रमाणित होती है कि परवरिश से बालकों पर प्रभाव नहीं होता। बालकों पर प्रभाव 9 महीने मातृगर्भ में मां के आचरण से होता है, माता पिता दोनों के आचरण। उस समय पिता मां से क्या बात करता है, कैसी बातें करता है, मां क्या सोचती है, कहां जाती है, क्या खाती है, क्या करती है, उसका प्रभाव बालकों पर पड़ता है। अब हम लोग खुद ही कहते हैं कि संगत का असर पड़ता है, जैसा संग करोगे वैसा असर होगा। इससे बड़ा संग क्या होगा कि बालक गर्भ में ही चल रहा है साथ में, उस समय मां का जो भी भाव प्रभाव स्वभाव होगा वो बालक पर प्रभाव डालेगा। इसलिए भैया हम तो बहुत हाथ जोड़ के निवेदन करें, माताएं बहनें जिनके भी यहां ठाकुर जी पधारेंगे संतान के रूप में, उनको 9 महीने बहुत बिल्कुल तपस्विनी की तरह रहना चाहिए। और आप उठा करके देख लीजिए, हर श्रेष्ठ व्यक्ति के पीछे उसकी मां का आचरण देख लीजिएगा कैसा रहा होगा, अद्भुत। आज हम कथा करते हैं, दुनिया में घूमते हैं, आप हमारी मां को देखिए कभी, बहुत सरल सहज सात्विक, बहुत सात्विक। इतना सात्विक व्यक्ति मैंने अपने पूरे जीवन में विश्व भर में नहीं देखा जितनी सात्विक हमारी मां है। और कभी कभी हमें लगता है कि हम जैसे जो है ऊधमी बालक व्यासपीठ पे बैठ गए, क्योंकि हमारी मां सात्विक है। हमारी मां का स्वभाव व्यवहार और उनका जो वो पिताजी तो हैं ही श्रेष्ठ, पर मां भी अद्भुत है। इसलिए भैया ये माताएं बहनें बार बार ये वुमेन एम्पावरमेंट वाली बातें मत कर दिया करो। हम पे ही क्यों सारी बातें आती हैं, हमको ही क्यों समझाना होता है? अरे आपके ऊपर दायित्व भी तो बहुत है, इसीलिए आपको समझा रहे हैं। जिम्मेवार व्यक्ति को समझाया जाता है, गैर जिम्मेवार को थोड़ी समझाया जाता है। माताएं जिम्मेवार हैं। इसलिए गर्भ में जब बालक आगमन हो, उसके बाद उस बहन को, उस मां को अपना जीवन व्यवस्थित कर लेना चाहिए। बस कोई कुविचार भी बुद्धि में ना आवे उस समय। देखना आप कैसे बालक को जन्म देंगी, फिर अद्भुत होगा। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, धुंधुकारी महान दुष्ट बना, और गोकर्ण पंडित ज्ञानी हुए। धुंधुकारी अपने माता पिता से बहुत धन मांगने लगा। धन ना देने पर उनको गालियां देने लगा, मारने लगा, पीटने लगा, उनके ऊपर कुठाराघात करने लगा। एक दिन मां ने तो कुआं में कूद के प्राण त्याग दिए धुंधुली ने, और आत्मदेव जी घर छोड़ के चले गए। एकांत में जाके रोने लगे, राम राम राम, मैंने कैसा पुत्र मांग लिया, ये इससे बढ़िया तो मैं बिना पुत्र का था। बंधुओं, प्रकृति आपको जो दे रही है उसको प्रसाद समझ के स्वीकार करो, और प्रकृति आपको जो नहीं दे रही है उसको विष समझ के त्याग दो। उसके पीछे मत पड़ो कि ये चाहिए चाहिए मुझे चाहिए, क्योंकि प्रकृति आपको नहीं दे रही इसका मतलब उसमें आपका लाभ नहीं है, इसलिए उसको मांगिए मत। लोग क्या करते हैं, प्रतीक्षा कर ली, कुछ दिन तक नहीं मिला तो फिर महाराज अड़ जाते हैं जिद में, अब तो चाहिए हमें चाहे जो हो जाए।
वो लाभकारी नहीं होगा। और ये संदर्भ संतानों के लिए भी है। किसी के यहाँ पुत्री है, पुत्र नहीं है तो वो इसी बात से परेशान, किसी के यहाँ 2 पुत्र हो गए, पुत्री नहीं, वो इसी बात से, किसी के यहाँ संतान ही नहीं है, वो इसी बात से परेशान। ठीक है भैया, ठाकुर जी जो दे उसको स्वीकार करो, जो नहीं दे रहे इसका मतलब उसको ये समझ लो ये हमारे लिए उपयोगी है ही नहीं, इसलिए ठाकुर जी नहीं दे रहे। उसके लिए इतना चिंता विचार क्यों करना। आत्मदेव जी दुखी हो गए, रोने लगे। तभी उनके दूसरे पुत्र धुंधुकार गोकर्ण वहां पहुंच गए। गोकर्ण ने जाके कहा, पिताजी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो? बोले बेटा ये राक्षस आ गया हमारे घर में, इसने तो जीते जी हमारा घर नरक बना दिया। ऐसे पुत्र से कौन पिता प्रसन्न रह सकता है? मैं बहुत दुखी हूं बेटा, ये पुत्र मेरे जीवन में क्यों आया? तब गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को सामने बैठा करके 2 श्लोकों में जो ज्ञान देते हैं, इसको गोकर्ण गीता कहा गया। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोग बहुत सावधानी से सुनना बंधु, इसके बाद हम कथा को विश्राम देंगे। गोकर्ण जी कह रहे हैं, देह स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जायास्तुतादिषु सदा ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यनागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी आप दुखी क्यों हो? क्योंकि ऐसा पुत्र जीवन में है? नहीं, कोई अपने पुत्र से दुखी है, कोई अपनी पत्नी से दुखी है, कोई अपने माता पिता से दुखी है, कोई अपने पड़ोसियों से दुखी है, कोई अपनी बेटी से दुखी है, कोई अपने आप से दुखी है। पर पिताजी विश्वास मानिए, ये दूसरे लोग कभी दुख का कारण नहीं होते। दुख का कारण होता है दूसरों में जो आपकी आसक्ति है, वो दुख का कारण है। मैं कथाओं में कहा करता हूं, आप यहां से निकल के बाहर गए, बाहर रोड पर कोई 17-18 साल वर्ष का बालक सिगरेट पी रहा हो, अपरिचित, आप उसको जानते ही नहीं है, तो क्या करोगे? आप रुकोगे? बिल्कुल नहीं रुकोगे, घर चले जाओगे। आप देख करके भी घर चले जाओगे। आपको पीड़ा क्यों नहीं हुई? क्योंकि अपना नहीं है। और वहीं अपना ही बालक हो तो तुरंत आपको पीड़ा होगी, आप गाड़ी रोकोगे, उतरोगे, निकल करके दोगे, बोले सब करता है, गलत काम करता है, रात भर नींद नहीं आएगी महाराज, चिंता हो जाएगी कि हमारा बालक बिगड़ गया। ये अपनत्व जहां होता है ना पिताजी, मेरा, ये दुख का कारण। नहीं तो गलत तो संसार में दुनिया कर रही है, लेकिन सबके गलत करने से हमको पीड़ा नहीं होती, वही अपना करने लग जाए तो पीड़ा होती है। इसका मतलब गलत काम से हमको दुख नहीं होता, अपना करे इसलिए दुख होता है। इसलिए पिताजी दुख का कारण क्या हुआ? गलत क्रिया या अपना व्यक्ति? अपना व्यक्ति। इसी को कहते हैं आसक्ति पिताजी, और ये आसक्ति दुख देगी, क्योंकि मानव का स्वभाव है, वो तो गलत करेगा। आप किसी को अपना मानो ही मत, तो फिर आपको कष्ट नहीं होगा। बहुत श्रेष्ठ बात है। दुख के 2 कारण कौन कौन से? एक तो अहमता, दूसरी ममता। अहमता होती है खुद में, अहंकार, और ममता होती है अपनों में, उसको कहते हैं आसक्ति। ये दोनों ही दुख देती हैं पिताजी। अगर व्यक्ति ममता और अहमता इन दोनों का त्याग कर दे, उस व्यक्ति से ज्यादा सुखी दुनिया में कोई नहीं है। अहमत्व और ममत्व, सब लोग इधर देखो, यहां देखिए, हम बस 10 मिनट और ले रहे हैं आपके, फिर चले जाएंगे, आप सुन लो बस। हमारा कनेक्शन बन गया कथा में, वो हमको पूर्ण करने दो, आप भले चाहे जो करो।
अहमत्व और ममत्व। अहमत्व सदैव अपने में होता है और ममत्व दूसरों में होता है, और ये दोनों ही दुख के कारण। पिताजी विचार करो, ममत्व जिसके प्रति है, ममता जिसके प्रति है, आसक्ति जिसके प्रति है, वो गलत करे तो हमको कष्ट होता है। यदि हम उससे आसक्ति हटा लें, उससे अपना ममत्व हटा लें, फिर वो चाहे जो करे हमको दुख होगा? नहीं होगा। दूसरी बात, दूसरा दुख का कारण है अहमत्व। अहमत्व मतलब अभिमान, और अभिमान सदैव खुद की क्रियाओं पर और खुद पर होता है। हम किस बात का अभिमान कर रहे हैं पिताजी? ये देह हमारा रत्ती भर भी वश में नहीं है। ये देह हमारी कहीं कोई भी क्रिया नहीं करता है। ये देह अपने मन का मौजी है। जब चाहे तब फूल जाता है, जब चाहे तब पतला हो जाता है, जब चाहे तब वृद्ध हो जाएगा, जब चाहे तब सुंदर लगेगा, जब चाहे तब कुरूप हो जाएगा, जब चाहे जिसको चाहे उस बीमारी को अंदर प्रकट कर देगा। हमारे कहने से ये देह नहीं चलता, तो फिर इस पर अभिमान क्यों? जो हमारे वश में हो उस पर अभिमान किया जाए, जो हमारे वश में ही नहीं उस पर अभिमान कैसा? अभी इसी वक्त अपने देह को आप सब लोग आज्ञा कर दे, सुन अब तू बहुत हो गया तेरा, अब तू बस इससे ज्यादा बड़ा मत होना, इससे ज्यादा वृद्धता तुझे आनी नहीं चाहिए, अब मैं एक भी बार डाई नहीं करवाऊंगा, तेरे को बिल्कुल एक भी बाल सफेद नहीं होना चाहिए तेरा, और ना मैं जिम जाऊंगा ना मैं कुछ करूंगा, बस अब तू पतला दुबला ही बना रही हो, तेरे को मैंने खिला पिला करके इतना बड़ा कर दिया, अब तुझे मेरी माननी पड़ेगी। देह मानेगा? नहीं मानेगा। बोलते रहो। ऐसे इस देह पर अभिमान क्यों जो आपके वश में ही नहीं है? अभिमान तो उसका करो ना जो आपकी आज्ञा माने। ये देह मानता नहीं तो फिर इस पर अभिमान क्यों? इन दो बातों को व्यक्ति समझ ले कि अपनों से कभी ममत्व नहीं, प्रेम सबसे करो, बेटा भी मेरा, बेटी भी मेरी, पत्नी मेरी, खूब हृदय से लगाओ, लेकिन ममता नहीं, ममता नहीं, आसक्ति नहीं। आसक्ति होते ही दुख देगी। ऐसी इस देह को खूब नहलाओ, खूब धुलाओ, तिलक विलक लगाओ, खूब कपड़े पहनाओ, लेकिन इस देह पर कभी अभिमान नहीं। ये दो चीजों से जो बच गया व्यक्ति, उसको जीवन में कभी कोई संसार की कितनी भी बड़ी विषाद आ जाए उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। पिताजी इन दो बातों को समझ लीजिए। और क्या करें? धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। और क्या करें? बोले धर्म को भजो, लोक धर्म का त्याग करो, सेवस्य साधु। लोक धर्म किसको कहते हैं बंधु? दूसरों को रिझाने में जो हम लोग लगे रहते हैं, ये भी रीझ जाए, वो भी रीझ जाए, ये भी मेरे से रीझ जाए, ये भी मेरा हो जाए, इससे मेरा ये काम बन जाए, इसको लोक धर्म कहते हैं। ये लोक धर्म में रहने वाले लोग बड़े दुखी रहते हैं, ये सबको रिझाने में ही लगे रहते हैं, सबको मना पटाने में लगे रहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं बटरिंग करना, सबको मक्खन लगाते रहते हैं, उसके सामने उसके से, दूसरे के सामने दूसरे के से। इसको लोक धर्म कहते हैं। लोक धर्म का त्याग करो। अरे रूठे चाहे राजा वासे कछु ना काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहे। नाथ आप कभी मत रूठो, बाकी शायद कोई रूठ जाए। इसलिए ये जो लोक धर्म है ना, सबको रिझाने पटाने में जो हम लगे रहते हैं, इनको रिझाओ,
इनको मनाओ, ये इनको प्रसन्नता हो ऐसी क्रियाएं करो, ये रीझ जाए आपसे। भैया ये बालक तो आपके बड़े ऊधम मचा रहे हैं, कल से नेक नेक मैयाओं खूब ऊधम मचान दो, लेकिन यूं को बालकों ने धीरे आवाज में कर लो। हमारे माइक फेल कर दिए इनने तो। एक तो क्या है, सर्दियों में कथा होती है ना, पंखे और कूलर भी नहीं कि उनमें इनकी आवाज दब जाए। क्या बता रहा था मैं, एक बार मीराबाई गोवर्धन गई और श्री गिरिराज जी के सामने, श्रीनाथ जी के सामने ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया मीराबाई ने कि गुसाई जी बड़े प्रसन्न हो गए। और गुसाई जी ने प्रसन्न होकर ठाकुर जी की गले की माला और बीड़ा भोग लाकर के मीराबाई को पहना दी। ठाकुर जी की निज गले की माला सबको नहीं दी जाती, लेकिन मीराबाई को दे दी। तो ये देख कर के वहां बैठे कई दर्शनार्थियों को लगा, अरे राम राम, बताओ ये गवैयाओं को, नचैयाओं को कुछ भी दे दे, ठाकुर जी की माला नचैया को दे दी, ए नाचने वाली को दे दी। ठाकुर जी की बीड़ा प्रसादी ऐसे गाने नाचने वाली गली मोहल्लों में उसको दे दी। लोगों की बात जब गुसाई जी के पास पहुंची तो गुसाई जी ने सबको बुलाया, बोले तुम लोग क्या बोल रहे थे, मीराबाई को हमने माला दी थी, तुम कहते हो नचैया को गा। अरे जब वो आंगन में नृत्य कर रही थी तो तुमको नाचने वाली दिख रही थी, पर उसी समय जब मैंने ठाकुर जी की ओर देखा ना तो ठाकुर जी की दतुइयां, दांत दिख रहे थे, इतने मुस्कुरा रहे थे, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए थे उसके नृत्य को देख करके। वो नृत्य तुम लोगों को रिझाने के लिए नहीं कर रही थी, वो नृत्य ठाकुर जी को रिझाने के लिए कर रही थी। मैंने श्रीनाथ जी के पहली बार 2 दांत